देश में कहां सरकारी मदरसों को बंद करने के लिए विधेयक पेश किया गया। राहुल गांधी के इटली दौरे पर आखिर क्यों उठ रहे सवाल और महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई पर क्यों मचा है सियासी बवाल। देश और राज्य से जुड़ी सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली से नोएडा के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2025 तक देश के 25 शहरों में मेट्रो चलाने का लक्ष्य है। भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में ईडी कल शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ करेगी। नोटिस पर मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि ईडी का नोटिस राजनीतिक है, महाविकास अघाड़ी इससे नहीं घबराती। राउत फैमिली के ईडी के रडार में आने के बाद महाराष्ट्र सरकार में टेंशन हाई हो गई है। संजय राउत ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस से एक दिन पहले राहुल गांधी विदेश रवाना हुए तो बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने लिखा, राहुल जी 9-2-11 हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा, भारत में राहुल की छुट्टियां खत्म हो गई। कांग्रेस ने जानकारी दी कि राहुल अपनी नानी से मिलने गए हैं, साथ ही बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकारी मदरसों को बंद करने से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। इन मदरसों को अन्य शिक्षा संस्थानों में बदलने का प्रस्ताव है। असम में 610 सरकारी मदरसे हैं, जिसे चलाने के लिए राज्य सरकार हर साल 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। मध्य प्रदेश में कल आएगा लव जिहाद पर अध्यादेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि कल सरकार धर्म स्वतंत्र अध्यादेश जारी करेगी। नए कानून के मुताबिक दोषियों को 10 साल तक की सजा और कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अयोध्या में जेएनयू की तर्ज पर आजादी की मांग के नारे लगाने वाले साकेत महाविद्यालय के 6 छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। 14 से 15 दिसंबर को 2 दिनों तक अनशन पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। छात्र नेताओं ने कॉलेज के गेट पर ताले भी जड़ दिए थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन में उस वक्त हंगामा मच गया जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने हो गए। आपके पार्षदों ने पर्चे फेंककर बीजेपी पर 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, तो बीजेपी पार्षदों ने केजरीवाल सरकार को भ्रष्ट बताया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक गांगुली बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। 12 जनवरी को बंगाल में अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान शामिल होने की अटकलें हैं। हालांकि गांगुली ने अमित शाह से मुलाकात की खबरों को खारिज किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।